तो आज का हमारा टॉपिक है कैन और कुड। इनकी कैन का यूज कहाँ करते हैं हम लोग और कुड का यूज हम कहाँ करते हैं, इसके बारे में आज मैं कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। कैन कुड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कैन और कुड क्या है। देखिए कैन, सबसे पहले हम कैन के यूज को देखेंगे, उसके बाद फिर कुड को देखेंगे। तो कैन, कैन का मतलब अगर आप देखें हिंदी में तो सकता है या सकता हूँ, सकते हो या सकते हैं। कैन का प्रयोग प्रायः प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। कैन का यूज जो है प्रायः प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को ही ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, अ लायर कैन डिसीव एनीवन। ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं, प्रेजेंट टेंस के। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, कोई भी गलतियाँ कर सकता है, एक झूठा किसी को भी छल सकता है। तो ये सारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं, तो इनमें आप कैन का यूज करते हैं। आइए इसके अब अलग अलग यूज को हम देखेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में कैन का यूज हम करते हैं। उन सारे सिचुएशंस को समझते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन में हम कैन का यूज करते हैं और कहाँ कहाँ नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसे कि पहला यूज जो है हमारा, वो पावर या एबिलिटी या कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि आई कैन क्लाइंब अ ट्री। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस से पता चलता है कि मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, यानी कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ। आई एम एबल टू क्लाइंब अ ट्री। तो यहाँ पे पावर और एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज किया जा रहा है। हमारा दूसरा सेंटेंस है देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे मेरी क्षमता को दिखाता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो ये यहाँ पे जो मैं इस पार्ट में यूज कर रहा हूँ कैन का, वो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जैसे कि आप सेंटेंस से समझ पा रहे होंगे। अब अगला हमारा जो सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर, ही कैन सोल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। वह मैथमेटिक क्वेश्चंस को या गणित के क्वेश्चन को हल कर सकता है, या उसको हम ऐसे बोलते हैं ही इज़ एबल टू सोल्व मैथमेटिक क्वेश्चंस। वह मैथमेटिक क्वेश्चंस को सोल्व करने में सक्षम है। देखिए यहाँ पे आपने बार बार देखा होगा, आई एम एबल टू क्लाइंब अ ट्री, आई एम एबल टू क्लाइंब अ ट्री, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही इज़ एबल टू सोल्व मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। यहाँ पे एबल टू बार बार मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मैं सक्षम हूँ, वह सक्षम है। तो और फिर एक और हमारा एग्जाम्पल है, अ डॉग कैन अंडरस्टैंड योर साइन, या अ डॉग इज़ एबल टू अंडरस्टैंड योर साइन। ये दोनों की मीनिंग एक ही होती है, मैंने बार बार इसमें लिखा हुआ है। अ डॉग कैन, यहाँ पे देखिए कैन का भी यूज किया है, और एम एबल टू, इज़ एबल टू एंड कभी आर एबल टू यूज आप कर सकते हैं। तो कैन के बदले में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप कैन यूज करें, यानी तो एम एबल टू, इज़ एबल टू और आर एबल टू का यूज आप कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो आपने देखा कि कैन का यूज हम पावर दिखाने के लिए, किसी क्षमता, किसी कैपेसिटी दिखाने के लिए करते हैं। आइए अब हमारा जो सेकंड सिचुएशन है, सेकंड टाइप में हम कैन का यूज कैसे करते हैं। जैसे परमिशन या अनुमति के लिए, किसी को अनुमति देनी हो, किसी से अनुमति लेनी हो, तो भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे, यू कैन मीट हिम। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है तुम उससे मिल सकते हो, यानी कि यू आर अलाउड टू मीट हिम। आपको आदेश है कि आप उनसे मिल सकते हैं। तो आप अगर किसी को आदेश देना चाहते तो आप कैन का यूज करते हो। वहाँ पे ही कैन गो होम, वह घर जा सकता है, या ही इज़ अलाउड टू गो होम, यानी कि उसको आदेश है वो घर जा सकता है। मान लें कोई काम कर रहा था बंदा और उसको अब घर भेजना, तो अब वो घर जा सकता है, उसको अलाउड है, उसको आदेश है घर जाने का। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सेंटेंस में आप कैन का यूज करते हैं, या ही इज़ अलाउड टू गो होम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने दोनों सिचुएशन को यहाँ पे, दोनों प्रकार के सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, कैन आई सीट हियर। इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे अनुमति मांगी जा रही है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। कैन आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मैं कुछ और ब्रेड ले सकता हूँ या रख सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए परमिशन के लिए भी कैन का यूज होता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, मतलब कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो कैन का यूज बहुत ही लेस फॉर्मल माना जाता है। मतलब कि परमिशन मांगने में कैन बहुत ही लेस फॉर्मल है मे की तुलना में। अगर आपको किसी से परमिशन लेनी हो, तो वहाँ पे आप मे का यूज करते हैं या कुड का यूज करते हैं। वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आप कैन में देखें, कैन परमिशन मांगने के लिए बहुत ही कम यूज होता है और लेस फॉर्मल है, ये मैंने यही नोट में लिखा हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने कैन के बारे में देखा कि कैन का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब हमारा थर्ड है
थर्ड जो टाइप है वो है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। अब थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के केस में भी आप कैन का यूज करते हैं, जैसे एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां कर सकता है, कोई भी गलतियां कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे सैद्धांतिक संभावनाएं, मतलब कि गलतियां तो किसी से भी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशंस को भी आप कैन के द्वारा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। दैट कैन बी ट्रू, वो सत्य हो सकता है। ये भी सैद्धांतिक बातें हैं, वो सत्य हो सकता है, अगर वो सत्य है तो सत्य हो सकता है। और फिर अगला है एन एजुकेटेड पर्सन कैन बी पोलाइट। एन एजुकेटेड पर्सन कैन बी पोलाइट, एक शिक्षित व्यक्ति विनम्र हो सकता है। यहाँ भी सैद्धांतिक बातें हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति सच में पोलाइट हो सकता है, तो ये सैद्धांतिक पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा हैबिट को दिखाने के लिए भी कैन का, हैबिट या नेचर को दिखाने के लिए भी कैन का यूज होता है, जैसे कि अ लायर कैन डिसीव एनीवन। अब यहाँ पे चूंकि नेचर, अब एक लायर का नेचर है तो वो किसी को भी ठग सकता है, तो अ लायर कैन डिसीव एनीवन। अ hermit कैन हार्म नो वन, एक साधु किसी को हानि नहीं पहुँचा सकता। सही बात है, एक साधु जो है जनरली किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो एक सिद्धांत यहाँ पे आदत, स्वभाव, यानी कि एक hermit यानी साधु की आदत हो सकती है वो किसी को हानि ना पहुंचाए। तो आदत, हैबिट, नेचर को दिखाने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं इस फॉर्म में। तो उम्मीद है आपको कैन के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, कैन का यूज आप कहाँ कहाँ करते हैं वो आप समझ पाए होंगे। और साथ ही ये दोनों फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्पोकन हो या रिटन हो, दोनों में आप इसका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कुड के यूज को देखेंगे। कुड, जैसा कि कुड जो है, कुड का मतलब होता है सकता था, सकते थे, सकती थी। यानी कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस के वाक्यों में किया जाता है, पास्ट टेंस के वाक्यों में, या दूसरे शब्दों में कहें तो कैन के पास्ट फॉर्म में। यानी कि कैन आप प्रेजेंट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक उसका पास्ट अगर आपको बोलना है तो आप कुड का यूज करें। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आई कुड क्लाइंब अ ट्री इवन एट द एज ऑफ 10। मैं 10 साल की उम्र में भी पेड़ पे चढ़ सकता था। तो यहाँ पे देखिए क्षमता, यानी कि 10 साल की उम्र का जब मैं था तो आप मेरे पास क्षमता थी, मेरे पास कैपेसिटी थी कि मैं पेड़ पे चढ़ सकता था। तो पास्ट में कैपेबिलिटी को, पावर को दिखाने के लिए कुड का यूज किया गया है। यानी कि पास्ट में सकता था, मैं 10 की उम्र में भी पेड़ पे चढ़ सकता था। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो देखिए, ही कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 5। वह 5 साल की उम्र में अंग्रेजी बोल सकता था। यहाँ पे वह जो है वो 5 साल की उम्र में भी अंग्रेजी बोल सकता था। तो यहाँ पे पास्ट में क्षमता को दिखाने के लिए फिर से कुड का यूज किया गया है। फिर नेक्स्ट है हमारा वी डिड ऑल दैट वी कुड। हमने किया वो सब जो हम कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे इसमें भी पास्ट की क्षमता को दिखाने के लिए कुड का यूज किया गया है। तो अब आइए एक यहाँ पे नोट मैंने लिया है, नोट में समझते हैं क्या है। कुड का प्रयोग पास्ट टेंस में पावर एबिलिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि कुड का यूज जो मैंने किया है वो पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में, भूतकाल के वाक्यों में पावर एबिलिटी या कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए मैंने किया है। लेकिन कार्य व्यापार पूरा हुआ या नहीं हुआ ये पता इससे नहीं चलता। जैसे कि नीचे के वाक्यों से आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम पास कर सकता था या परीक्षा पास कर सकता था, उसके पास एबिलिटी थी, लेकिन ये पता नहीं चलता कि वो एग्जाम पास कर सका है या नहीं कर सका। क्षमता थी, हम जानते थे ही कुड पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये होता है वो परीक्षा पास कर सकता था, बट कार्य पूरा हुआ या नहीं हुआ ये पता हमें कुड के यूज से नहीं चलता। आइए अब अगर आपको कार्य व्यापार की पूर्णता को दिखाना हो पास्ट में तो आप उसको इस प्रकार ट्रांसलेट करें, ऐसे। जैसा कि यहाँ देखिए वाज एबल टू का प्रयोग करें या वर एबल टू का प्रयोग करें। देखें जैसे ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम पास कर सका, या ही पासेड द एग्जामिनेशन, सिंपली आप कह सकते हैं ही पासेड द एग्जामिनेशन या ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इसमें कार्य व्यापार की पूर्णता को दिखाता है कि हाँ कार्य व्यापार पूरा हो सका, लेकिन कुड से पता नहीं चलता। जैसे कि ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जाम पास कर सकता था बट किया या नहीं किया ये पता नहीं चलता, लेकिन उसको दिखाने के लिए आप वॉज एबल टू या वर एबल टू यूज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, जैसा कि देखिए यहाँ पे
दे वर एबल टू विन द मैच, वे लोग मैच जीत सके। और सिंपली कहें तो दे वॉन द मैच, वो लोग मैच जीत पाए। तो ये कार्य की पूर्णता को दिखाने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं, ऐसे हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। कुड का यूज हम नहीं करते पूर्णता को दिखाने के लिए। अब हमारा सेकंड जो सिचुएशन है कुड के यूज में, वो है पोलाइट रिक्वेस्ट परमिशन, इनकी विनम्रतापूर्वक अनुरोध करने के लिए आप कुड का यूज करते हैं। और ये बहुत ही विनम्रतापूर्वक सेंटेंस में कुड का यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि आप देखें, कुड आई स्पीक टू मिस्टर रवि, क्या मैं मिस्टर रवि से बात कर सकता हूँ। ये बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही सूटेबल है। आप देखेंगे जब भी कभी आप किसी से विनम्रतापूर्वक बात करेंगे या करते हैं तो कुड का यूज आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुत ही सूटेबल वाक्य है, कुड आई स्पीक टू मिस्टर रवि। तो जब भी आपको किसी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना हो तो आप कुड का यूज करें। ये कुड का यूज बहुत ही कॉमन माना जाता है, बहुत ही सूटेबल माना जाता है, तो ये याद रखें। फिर हमारा नेक्स्ट एक और रिक्वेस्ट के फॉर्म में सेंटेंस है, कुड आई बोरो योर बुक फॉर अ डे, क्या मैं आपकी पुस्तक एक दिन के लिए लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से और बिल्कुल विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड का यूज करें। एक नोट मैंने लिखा है, मे और कैन से अधिक विनम्रता कुड के यूज से दिखती है। यानी कि अगर आपको अधिक विनम्रता दिखानी हो तो आप कुड का ही यूज करें, मे और कैन का ना करें। तो ये आपको समझ आया होगा। फिर हमारा कंडीशन सी है, कंडीशन सी को देखते हैं। सी कंडीशन में क्या कुड का यूज कैसा है। अनरियल कंडीशन में पॉसिबल कैपेसिटी को दिखाने के लिए, मतलब कि जो कंडीशन रियल ना हो उस प्रकार के सेंटेंस में जो पॉसिबल कैपेबिलिटी हो उसको दिखाने के लिए। जैसे कि इफ़ वी हैड मोर मनी वी कुड बाय अ हाउस, अगर हमारे पास अधिक पैसे होते तो हम एक घर खरीद सकते। ये रियल कंडीशन नहीं है एक्चुअली। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम घर खरीद सकते थे या घर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अनरियल कंडीशन में कैपेबिलिटी या पावर को दिखाने के लिए यहाँ पे कुड का यूज किया गया है। फिर एक और सेंटेंस में लिया है, इफ़ आई वर अ किंग आई कुड हेल्प द पुअर, अगर मैं राजा होता तो गरीबों की मदद कर सकता था। तो यहाँ पे अनरियल कंडीशन है, मैं राजा होता तो गरीबों की मदद कर सकता था। तो अनरियल कंडीशन में पावर को दिखाने के लिए, क्षमता को दिखाने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये कैन और कुड के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस प्रकार के वीडियो लगातार मैं डालते रहता हूँ, इसकी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।